दोस्तों एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की टुकड़ी हिमालय के रास्ते पर थी। तो मेजर ने सोचा कि अगर यहाँ पर एक कप चाय मिल जाए तो आगे बढ़ने में ताकत मिले। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सब के लिए। दोस्तों रात का समय था और आसपास कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद उन्हें एक चाय की दुकान दिखाई दी। अफसोस उस दुकान में भी ताला लगा हुआ था। दोस्तों भूख और थकान की तीव्रता के चलते और जवानों के आग्रह पर मेजर साहब ताला तोड़वाने को राजी हो गए। दोस्तों अब चाय की दुकान का ताला तोड़ा गया और वहाँ पर चाय का सारा सामान मिल गया। जवानों के द्वारा चाय बनाई गई और बिस्कुट भी खाई गई। अब थकान से उबरने के बाद जवानों की टोली चलने को तैयार हो गई। लेकिन मेजर साहब को यूँ चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ना उनको आत्मग्रीन हुआ था। अब मेजर साहब ने अपनी जेब से 1000 रुपये का नोट निकाला और चीनी के डिब्बे के नीचे दबा दिया और दुकान को ठीक तरह से बंद करवा के वहाँ से चल दिए। दोस्तों 3 महीने की समाप्ति पर सभी 15 जवान अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। तो वही चाय की दुकान खुली दिखी तो वहाँ पर विश्राम करने बैठ गए। दोस्तों उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था। इतने ग्राहकों को देख के वो खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। अब चाय की चुस्कियाँ और बिस्कुट के बीच उस चाय वाले से उसके जीवन का अनुभव पूछने लगे, खास तौर पर इस बेघर जगह पर दुकान चलाने के बारे में। अब बुजुर्ग कई कहानियाँ सुनाता रहा और भगवान का आभार व्यक्त करता रहा। तभी एक जवान बोला कि बाबा आप भगवान को मानते हो? अगर भगवान होता तो आपको इतने बुरे हाल में क्यों रखता? उस चाय वाले बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि ऐसा नहीं है साहब, भगवान तो है और मैंने भगवान को देखा है। बस ये शब्द सुनते ही सभी जवान बुजुर्ग की तरफ देखने लगे। अब बुजुर्ग चाय वाले ने अपनी दास्तान सुनाई और कहा कि एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादी पकड़ के ले गए थे और उसे बहुत मारा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे छोड़ दिया। बुजुर्ग चाय वाले ने कहा कि मैं उस समय दुकान बंद करके अपने इकलौते बेटे को हॉस्पिटल ले गया और मैं उस समय बहुत ज़्यादा तंगी में था। आतंकवादी की डर से किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। बुजुर्ग चाय वाले ने कहा कि उस रात मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे और मुझे कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। मैं उस रात बहुत रोया और भगवान से मैंने मदद मांगी और उसी रात भगवान मेरी दुकान पे आए। मैं सुबह जब अपनी दुकान पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा हुआ देखकर मुझे लगा कि जो कुछ थोड़ा था मेरे पास था, लगता है वो भी चला गया। मैं दुकान के अंदर घुसा तो चीनी के डिब्बे के नीचे 1000 रुपये का नोट रखा हुआ था। लगता है भगवान ने मेरे लिए रखा था। बुजुर्ग चाय वाले ने कहा कि साहब उस दिन 1000 रुपये की कीमत मेरे लिए क्या थी मैं उसे बयान नहीं कर सकता, लेकिन भगवान तो है और सच में भगवान है। और ऐसा कहकर बुजुर्ग बड़बड़ाने लगा। भगवान के होने का आत्मविश्वास साफ साफ उसकी आंखों में चमक रहा था। ये सुनकर 15 जवान सभी मेजर की तरफ देखने लगे, लेकिन मेजर की आंखों में सिर्फ यही आदेश था कि चुप रहो। मेजर साहब उठे और चाय वाले का बिल जमा किया और चाय वाले को गले लगाते हुए कहा कि हाँ बाबा, मैं जानता हूँ कि भगवान है और तुम्हारी चाय भी शानदार है। दोस्तों उस दिन पहली बार 15 जवानों ने मेजर साहब की आंखों में चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य के साक्षात किए थे। और दोस्तों सच्चाई यही है कि भगवान तुम्हें कब किसी दूसरे का भगवान बना के भेज दे ये तुम खुद नहीं जानते हो। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना। जय श्री राम।